दोस्तों, किसान साल भर मेहनत करता है, कर्जा लेकर बीज डालता है, खाद डालता है और बड़ी उम्मीद से फसल तैयार करता है। इस पूरी स्थिति में वो मौसम पर निर्भर रहता है। अगर मौसम ने साथ दी तो ही उसकी मेहनत सफल होती है, पर हर बार मौसम साथ ही दे ऐसा नहीं होता। कभी बेमौसम बारिश या सूखा ये किसान की पूरी मेहनत बर्बाद कर देता है और इस स्थिति में किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है, वो है सरकारी योजना। पर जब किसान असल में किसी भी योजना का लाभ लेने जाता है तो कई सारे मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता है। पर अब परिस्थिति बदलने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर वो फैसला क्या है और उस फैसले का असर किसानों पर अच्छा होगा या नहीं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवे एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना बनाने की तैयारी में है। दरअसल राज्य स्तर पर सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन अभ्यास के तहत कृषि मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 1.75 लाख करोड़ रुपए के लागत के साथ अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 3 अलग अलग चल रही योजनाओं को मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विकास को गति देने और किसानों की आय में सुधार लाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उन्नति योजना, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन को एक साथ मिलाने की तैयारी में है। ये तीनों योजना केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका अमल राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करके किया जाता है। जबकि एनबीएम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे केंद्र द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने योजनाओं को जोड़ने से संबंधित एक नोट को प्रसारित किया है। प्रस्तावित व्यापक योजना को अगले 5 वर्षों में 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान लागू किया जाना है, जो अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2031 में समाप्त होगा। आयोग ने इससे पहले कृषि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन आधारित वित्तीय प्रोत्साहन देने में 15वें वित्त आयोग के विचार को पुनर्जीवित किया था। प्रस्तावित विलय के तहत राज्यों को धनराशि का आवंटन 5 प्रमुख मापदंडों से जुड़ा होगा, जिसमें राज्य द्वारा की गई सुधार, पहल और उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन को अधिकतम भार 30% दिया जाएगा। सरकार का ये कदम नीति आयोग की सिफारिशों से मेल खाता है, जिसमें आयोग ने राज्यों को कृषि सुधार लागू करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन देने का विचार दिया गया था। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या लगता है? ये योजना एक करने से किसानों को सच में राहत मिलेगी? किसानों की जिंदगी बदल जाएगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पालवे एग्रीकोच हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।